प्रिय छात्रों नमस्ते। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने पीसीबी इंट्रोडक्शन, स्पेसिफिकेशन और क्लासिफिकेशन के बारे में बताया था, उससे आगे अब हम पीसीबी फैब्रिकेशन स्टेप्स के ऊपर बात करेंगे। पीसीबी फैब्रिकेशन स्टेप्स यानी पीसीबी के निर्माण के चरण, इसमें 7 चरण या स्टेप्स हैं। जैसे पहला स्टेप आर्ट वर्क प्रिपरेशन, सेकंड स्टेप रजिस्ट कोटिंग, थर्ड स्टेप इचिंग, फोर्थ स्टेप रिंजिंग और वॉशिंग, फिफ्थ स्टेप रजिस्ट रिमूवल, सिक्स्थ स्टेप ड्रिलिंग एंड सेवंथ स्टेप है लैक पर कोटिंग। आर्ट वर्क प्रिपरेशन में हम आर्ट वर्क जो पीसीबी के ऊपर डिजाइन किया जाना है उसकी तैयारी की जाती है आर्ट वर्क प्रिपरेशन के अंदर। रजिस्ट कोटिंग में पेंट या टेप का लेपन कॉपर फिल्म पे किया जाता है। इचिंग प्रोसेस में अनवांटेड कॉपर को पीसीबी की सतह से हटा दिया जाता है। रिंजिंग और वॉशिंग में पानी व अदर सॉल्यूशन द्वारा पीसीबी को धोया जाता है। उसके बाद जो पेंट या कोट पीसीबी की सीट के ऊपर चढ़ा होता है उसको रजिस्ट रिमूवल मेथड में हटाया जाता है। जहाँ पर पेट बने होते हैं पीसीबी के ऊपर, वहाँ होल्स बनाने के लिए ड्रिल मशीन का यूज किया जाता है और ये ड्रिलिंग प्रोसेस में आता है। अंत में कंपोनेंट्स को सोल्डरिंग मेथड द्वारा पीसीबी के ऊपर बांध कर या जॉइंट करके या सोल्डर करके फाइनल पीसीबी तैयार हो जाता है। उसके ऊपर जहां पर सोल्डरिंग किया होता पार्ट और कंडक्टर पैटर्न बना होता है वहां पर लैक्वर की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है जो सोल्डरिंग प्रोसेस व भारी मॉइस्चर ह्यूमिडिटी से बचाव के का काम करती है और सोल्डरिंग में सहायक होती है लैक्वर कोटिंग। इन सारी स्टेप्स इंपॉर्टेंट है, पर सबसे इंपॉर्टेंट है आर्ट वर्क प्रिपरेशन। अगर आर्ट वर्क में गलती जाती है और पीसीबी पर पेंट कोटिंग करने के बाद उसको इचिंग प्रोसेस में डाल दिया जाता है, तो उसके बाद आर्ट वर्क डिजाइन या कंडक्टर पैटर्न जो तैयार होगा उसमें हम कोई बदलाव नहीं कर सकते। इसलिए केयरफुल आर्ट वर्क प्रिपरेशन और उसकी प्लानिंग जरूरी होती है। ये अति आवश्यक है। बिना प्लानिंग ऑफ आर्ट वर्क हम एक अच्छा पीसीबी तैयार नहीं कर सकते। पहला स्टेप है आर्ट वर्क। आर्ट वर्क क्या होता है? इट इज एन एक्यूरेटली स्केल ड्राइंग कंटेनिंग ऑल सर्किट कॉन्फ़िगरेशन यूज्ड टू प्रोड्यूस ए पीसीबी। यानी एक पीसीबी को बनाने के लिए जो उस पे सारे डिजाइन पैटर्न बनते हैं वो सही स्केल कर या मापित कर ड्राइंग तैयार की जाती है, उसे हम आर्ट वर्क कहते हैं। आर्ट वर्क तैयार करने के लिए कुछ टिप्स होते हैं, उनको एक अच्छे आर्ट वर्क तैयार करने के लिए यूज किया जाता है। जिसमें इसमें 5 टिप्स दिए हैं जिनमें वो करना होता है और जिन्हें डू कहा जाता है यानी करना है, और डोंट है यानी इनको नहीं करना होता है। ये 5 टिप्स है। पहला टिप्स में जैसा कि अवॉइड शार्प इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल्स। क्यों? बिकॉज इचिंग प्रोसेस रिमूव शार्प कॉर्नर्स फास्ट। यानी ये जो कॉर्नर दिखा रखा है, ये सिरा नुकीला, यहाँ ये सबसे पहले इचिंग प्रोसेस इसको खा जाती है। इसलिए ये कॉर्नर नुकीला नहीं होना चाहिए और शार्प नहीं होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, जैसा कि इसमें दे रखा है यहाँ पर ये गोलाकार रूप में। सेकंड टिप है इसकी जो करने लायक है, ऑलवेज यूज शॉर्टेस्ट पथ
ऑफ कंडक्टर बिकॉज इट गिव्स लेस रेजिस्टेंस, यानी हमें शॉर्टेस्ट पथ का कंडक्टर बनाना होता है जिसका रेजिस्टेंस कम होता है और जिससे सिग्नल का इंटरेक्शन सबसे कम होता है। यानी कंडक्टर की जो लाइन है वो उसकी लेंथ छोटी रखी जानी चाहिए, बड़ी होने पर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और सिग्नल का इंटरेक्शन होकर लॉसेस होने का ज़्यादा डर होता है। टिप 3 के अंदर हम बात करते हैं कि टर्मिनल पैड्स जिसे गोलाकार दिखा रखे और कंडक्टर लाइन के मध्य इक्वल स्पेसिंग होनी चाहिए, जैसा कि इसमें दिखा रखा है। यहाँ ये इक्वल स्पेस है इनके बीच में, यहाँ 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 और यहाँ इक्वल एक समान स्पेस, जबकि यहाँ पर ये कम है और यहाँ ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा है, तो ये इक्वल स्पेसिंग होना चाहिए। यहाँ इक्वल स्पेसिंग है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है जो गलत है। ये हमें पीसीबी डिजाइन करने समय इसको करना होता है, न कि ये करें, ये वाला नहीं करना होता है। पैटर्न पीसीबी बनाते समय हमें 4th टिप के अंदर ये इस तरह का पैटर्न बनाना जिसमें ये 1 2 3 4 पॉइंट जो टर्मिनल पैड के रूप में काम कर रहे हैं और बाकी ये 3 कंडक्टर लाइन है। जबकि अगर हम इसको पूरे गोल कर दें जैसे ये बना रखा है, ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि लार्ज टर्मिनल एरियाज प्रोड्यूसेस थर्मल सोल्डरिंग प्रॉब्लम, जिसको हटाना जरूरी होता है, और नॉन सिमेट्रिक सोल्डर फिलेट्स भी इसके द्वारा उत्पन्न होते हैं। इस तरह का पैटर्न हमें नहीं बनाना होता है, बनाना इस तरह का होता है जैसा कि ये 3 अलग अलग लाइनों के ऊपर दिखा रखा। टर्मिनल का डाया यानी टर्मिनल पैड का डाया, ये टर्मिनल पैड और ये कंडक्टर लाइन, ये एक समान विड्थ के नहीं होने चाहिए। अगर समान विड्थ के होंगे तो इस तरह का होगा, जो कि नहीं बनाना है हमें, इस तरह का होना चाहिए अलग। यानी कंडक्टर की लाइन 1/16 इंच के करीब होती है, तो इसकी डायमीटर ऑफ पैड की 1/8 इंच के करीब होनी चाहिए। जो इसलिए किया जाता है कि जब सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डर मटेरियल ये इधर इस तरफ आगे की तरफ फैलने लग जाता है, जबकि इसमें ऐसा नहीं होता है। इसमें गोलाकार शेप धारण करेगा और यहाँ फैला होगा सोल्डर मटेरियल का, जिससे टर्मिनल्स पर अधिक सोल्डर मटेरियल का यूज होगा और दूसरा बद्धा सोल्डर जॉइंट का निर्माण होगा, जो नहीं होना चाहिए। आगे हम बात करते हैं आर्टवर्क के अंदर पीसीबी ड्राफ्टिंग एड्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग आर्टवर्क ऑन बोर्ड। ड्राफ्टिंग एड्स असल में स्टिकर होते हैं, स्टिकर चिपकने वाले, जो उनका फायदा क्या है, रिड्यूस द टाइम ऑफ आर्टवर्क मेकिंग, इंक्रीज एक्यूरेसी। ये एक्यूरेसी को बढ़ा देते हैं और समय इनको लगाने में कम लगता है, बचत होती है टाइमिंग की। कुछ ड्राफ्टिंग एड्स यहाँ चित्र में दिखा रखे हैं। ये एल्बो है, एल्बो ड्राफ्टिंग है, स्टिकर टाइप एल्बो है। ये राउंड पैड है, गोलाकार, रेक्टेंगुलर पैड है आयताकार शेप में, और ओवल पैड है अंडाकार शेप में, और एलिप्टिकल पैड है दीर्घवृत्ताकार शेप में। ये अलाइनमेंट टारगेट जो पीसीबी के चारों कॉर्नर पे लगाने के लिए यूज होता है। ये आईसीज के लिए जो लेग्स होती हैं उनके टर्मिनल पैड के लिए इस तरह का ड्राफ्टिंग एड्स यूज होते हैं, जिसको टॉप पैटर्न कहते हैं, ट्रांजिस्टर ओरिएंटेड पैटर्न फॉर आईसीज। रजिस्ट कोटिंग, रजिस्ट कोटिंग में कॉपर की फॉयल जो पीसीबी के ऊपर है उस पर पेंट टेप की कोटिंग की जाती है, उसे हम रजिस्ट कोटिंग कहते हैं। ये 4 प्रकार से करते हैं, रजिस्ट पेंट टेक्निक द्वारा, टेप रजिस्ट टेक्निक द्वारा, सिल्क स्किन प्रोसेस टेक्निक द्वारा और फोटो प्रोसेस टेक्निक द्वारा। रजिस्ट पेंट में पेंट का यूज होता है, टेप रजिस्ट में स्टिकर टाइप और टेप टाइप स्टिकर ड्राफ्टिंग एड्स पर यूज होता है। सिल्क स्किन प्रोसेस में एक सांचा कपड़े का, सिल्क के कपड़े पर तैयार किया जाता है और उससे पीसीबी की पर पेंट की कोटिंग की जाती है। और फोटो प्रोसेस में फोटोग्राफिक मेथड अप्लाई होता है। सर्वप्रथम पीसीबी को स्टील वूल द्वारा या प्यूमिक पाउडर द्वारा
और उसके बाद पानी द्वारा अच्छी तरह साफ किया जाता है और फिर उसको सूखने के लिए रख दिया जाता है। प्रथम रजिस्ट कोटिंग मेथड जो है रजिस्ट पेंट टेक्निक या रजिस्ट पेंट मेथड, उसमें एक सॉफ्ट ब्रश, छोटी सॉफ्ट ब्रश या इंक पेन का यूज करता है जो यूनिफॉर्म कंडक्टिंग पैटर्न के लिए ये काम आता है और ये एक कंडक्टर लाइन का निर्माण करता है। टर्मिनल पेंट पैड की जो साइज होती है 1/8 इंच डायमीटर की होती है और कंडक्टर लाइन की विड्थ होती है 1/16 इंच के करीब। पेंट कोटिंग करने से पूर्व आर्ट वर्क का प्रिंट आउट कंप्यूटर पे से निकाला जाता है और उसको पीसीबी पर पीसीबी के कॉपर साइड पे कार्बन पेपर रखकर और उसके ऊपर प्रिंट आउट रखकर इसको पैटर्न को ट्रांसफर किया जाता है पीसीबी के फिल्म के ऊपर और उस पर फिर पेंट की कोटिंग कर दी जाती है एज ए पर कंडक्टिंग पैटर्न और फिर इसको सूखने के लिए रख दिया जाता है और सूखने के बाद में ये इचिंग प्रोसेस में जाने के लिए तैयार होता है। ये था रजिस्ट पेंट मेथड, यानी इसमें पेंट और ब्रश का यूज करता है और जो आर्टवर्क होता है उसको पीसीबी में पहले कार्बन पेपर द्वारा ट्रांसफर कर लिया जाता है उस पर, यानी बना लिया जाता है और बाद में उस पर कोटिंग की जाती है पेंट की, यानी रिस्ट कोटिंग, और सुखा कर इसको आगे प्रोसेस के लिए तैयार कर लिया जाता है। रजिस्ट कोटिंग के लिए सेकंड मेथड टेप रजिस्ट मेथड, जैसा कि नाम से पता चलता है इसमें टेप की कोटिंग चढ़ाई जाती है पीसीबी पर और जिसमें शामिल तो ड्राफ्टिंग एड्स भी होते हैं। सर्वप्रथम जैसा कि ऊपर बताया कार्बन पेपर द्वारा आर्ट वर्क को ट्रांसफर कर लिया जाता है पीसीबी की फिल्म, कॉपर फिल्म पर। उसके बाद टेप को कंडक्टर लाइन के रूप के लिए अच्छी तरह दबाकर उस पर चिपका दिया जाता है ताकि नीचे से इचेंट, फेरोक्लोराइड इचेंट उसमें इचिंग प्रोसेस के दौरान पास न कर सके। अगर पास हुआ तो टेप के नीचे वो कॉपर को खाना या डिजोल्व करना स्टार्ट कर देगा, इसलिए टेप को अच्छी तरह दबाना जरूर होता है पीसीबी कॉपर फिल्म के ऊपर। जहां पर एंगल या घुमाव होता है कंडक्टर लाइन का, उस जगह ड्राफ्टिंग एड्स, स्टिकर टाइप एल्बो टर्मिनल पैड से एक्स्ट्रा का यूज किया जाता है। इसमें समय की बचत होती है ड्राफ्टिंग एड्स के कारण और एक्यूरेसी अच्छी मिलती है टेप रजिस्ट मेथड में। तो हमने आज इसमें सीखा कि पीसीबी डिजाइन के लिए जो 7 स्टेप्स हैं उनके बारे में पता किया, फिर आर्ट और प्रिपरेशन के लिए जो टिप्स हैं उनकी जानकारी ली। आगे इसमें जो रजिस्ट कोटिंग मेथड है उसमें दोनों मेथड्स टेप रजिस्ट मेथड और पेंट रजिस्ट के बारे में जानकारी हमने प्राप्त की। आगे हम अगले वीडियो में अगले स्टेप्स आएंगे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।